हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो गए। गाइस, टुडे डिस्कशन फॉर सेल। आपने चार यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख के समझ लिया होगा कि आज हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं। सेल पे गाइस, ठीक है। जो सेल है ना, इसकी इंफॉर्मेशन होना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो सेल है उससे क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडअप हुए हैं गाइस, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सेल के बारे में देखेंगे। सेल के बारे में देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेल को खोजा किसने था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो सेल है, सेल क्या है, आपको फर्स्ट सेल की डिफाइन देख देते हैं गाइस। सिंपल में डिफाइन बताऊंगा गाइस। तो सेल की डिफाइन राइट डाउन कर लो। सेल, इट इज अ स्मॉलेस्ट structural unit in all living organism गाइस, ठीक है। जो सेल होता है, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम, ठीक है। हम में क्या है, सेल प्रेजेंट है गाइस, ठीक है। जो सेल होता है ना, इससे ना एक टिश्यू बनता है गाइस, ठीक है। बहुत सारे सेल को मिलके एक टिश्यू बनता है गाइस, ठीक है। अब बोलोगे कि सेल तो छोटा सा है, उससे हमारी बॉडी कैसे मेडअप हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट में दे दूंगा गाइस, ठीक है। जो सेल होती है, उससे बहुत सारे सेल इकट्ठा के, so many cell are included and made up for a tissue, ओके। बहुत सारे सेल इकट्ठा के क्या बनाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, एक आदमी, प्लांट, एनिमल, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है। सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल है, ठीक है। सेल से मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, सेल, ठीक है। जो सेल है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबका क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है गाइस, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, सेल को खोजा किसने था, ठीक है। अब हम तो क्या, जब अर्थ पैदा हुई, जब अर्थ को हो गए मीन्स अरबों साल कंप्लीट, ठीक है। जब हमारे अर्थ पैदा हुई थी तब से एनिमल है, ठीक है। लेकिन तब से उसे किसी ने ये नहीं कहा कि हम जो बने हुए एक सेल से बने हुए, ठीक है। लेकिन 1665 में एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक करके, रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बॉडी में ना सेल प्रेजेंट होते, उनके पास उस टाइम माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप के नीचे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा छोटा सा, उसमें उन्होंने देखा कि सेल प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, अपना ब्लड निकाला होगा, उससे देखा होगा कि जी हाँ, इसमें तो सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। वैसे फिर उन्होंने क्या किया, बताया कि जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल होता है उसकी डायग्राम निकालते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। ये है सेल, ठीक है। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसकी खोज उन्होंने नहीं की। मीन्स उन्होंने सिर्फ आउटर साइड ऑफ सेल की स्टडी की, लेकिन जो इनर साइड है उसकी स्टडी उन्होंने नहीं की गई, ठीक है। जो उनके इनर साइड का न्यूक्लियस है ना, इसका किसी और ने फाउंड किया, इसको किसी और ने ढूंढा गया, ठीक है। मीन्स फाउंड ओपन न्यूक्लियस, हु इज अ फाउंड ओपन न्यूक्लियस। एक अगर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर होना चाहिए गाइस आपका रॉबर्ट ब्राउन। उनके ही नाम का है बंदा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने कब खोजा न्यूक्लियस को, 1883 में, मीन्स अभी, ठीक है। अब इन्होंने 1665 में किया, उसके बाद 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की गई, ठीक है। अब न्यूक्लियस की खोज की कर ली किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जो है ना, इनके मेनली टू टाइप्स है, सेल के ना मेनली दो टाइप है, ठीक है। अब और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है ये भी लिविंग है, जो एनिमल है ये भी लिविंग है। अब एनिमल और प्लांट में कोई तो डिफरेंस होगा ना गाइस, मीन्स प्लांट में अलग सेल होगी, एनिमल में अलग सेल होगी। तो इनके दो मेनली डिवाइडेड पार्ट्स है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट है गाइस प्रोकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल गैस, ठीक है। इसके बाद सेकंड है गैस यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल गैस, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये किस में पाई जाती है, प्लांट में गैस, ठीक है, प्लांट में पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक सेल है ये किस में पाई जाती है, एनिमल में। एनिमल में मीन्स किस में, हम में गैस, ठीक है, हमें क्या पाई जाती है, एनिमल यूकैरियोटिक सेल गैस, ठीक है। जो एनिमल में पाई जाती है इसमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स किसने खोज की न्यूक्लियस की, रॉबर्ट हुक ने। और यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, एनिमल में, ठीक है। जो एनिमल में सेल पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट में सेल पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इट इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियस, ओके। यूकैरियोटिक सेल में गैस इट इज प्रेजेंट न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में आप लिख सकते हो इट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस गैस, ठीक है। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है गैस, ठीक है। अब क्या जो सेल है, अब हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल की, मीन जो एनिमल सेल है उसकी हम क्या करने हैं, अभी स्टडी करने वाले गैस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लीन कर देता हूँ गैस। इतना आपको याद होना चाहिए, सेल खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। इसके बाद जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसी और ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में। सेल की डिफाइन है, सेल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन सेल दो टाइप के, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। अभी हम देखने वाले यूकैरियोटिक सेल जो कि हम में पाई जाती है गैस, ठीक है। सेल को हिंदी में गैस कोशिका कहा जाता है। अब गैस सेल के ना हम कौन सी सेल देखने वाले, प्लांट सेल, एनिमल सेल गैस, ठीक है। हम कौन सी सेल देखने वाले, एनिमल सेल। एनिमल सेल होती है ना, ये कौन सी होती है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल गैस, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके कुछ ना कंपोनेंट है गैस, ठीक है। जो एनिमल सेल है इसके मेनली 3 कंपोनेंट है गैस, ठीक है, मेनली 3 कंपोनेंट है गैस, ठीक है, कंपोनेंट है गैस, ठीक है। अब फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है। अब ये क्या है, सेल के आप कैसे भी डायग्राम निकालोगे, लेकिन उसके अंदर जो होते हैं ना उनको आपको दिखाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जो सेल है, अब सेल का ये जो आउटर साइड है ना इससे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन गैस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद गैस जो ये न्यूक्लियस है ना ये भी किसमें है, सेल के अंदर, ये कंपोनेंट है गैस, ठीक है। तो न्यूक्लियस, सेकंड क्या है, न्यूक्लियस। देन थर्ड क्या होगा गैस, साइटोप्लाज्म गैस, ठीक है। जो ये अंदर की साइड है ना इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है गैस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म गैस, ठीक है। कितने हैं सेल के कंपोनेंट, कितने हैं, मेनली 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर साइड में है गैस, सेकंड है न्यूक्लियस जो कि इनर साइड है, सेंटर ऑफ अ सेल, और देन साइटोप्लाज्म जो गैप है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म गैस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन तीनों को देख लेंगे गैस, ठीक है, शॉर्ट में देख लेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, ये इसका वर्क क्या है वो देखेंगे गैस। तो क्या है, हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन लिख लिए, ठीक है। वहाँ पे हमारा ये नहीं बैठने वाला था इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख लिए गैस, ठीक है। तो सेल के क्या फंक्शन है, सबसे पहले ये अपना फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसे राइट डाउन करो। इट इज़ अ मेंटेन शेप ऑफ सेल। जो सेल होती है उसका क्या करता है, वो शेप को मेंटेन रखता है गैस, ठीक है। जो सेल होती है उसके शेप को मेंटेन रखता है। उसके बाद सेकंड क्या है गैस, इट इज़ अ प्रोटेक्ट द इनर साइड ऑफ सेल। सेकंड, यहाँ पे मैं सेल निकाल देता हूँ गैस फिर से, ऐसे अगर भी आपको सेल निकालनी आती होगी बस होगा गैस, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सीखना, सिंपल में सीख लेना, इससे अपना ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, लेबलिंग में बता सकते हो गैस, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्या है, इट इज़ मेंटेन शेप ऑफ सेल। जो ये आउटर साइड है ना इसको मेंटेन रखता है गैस, सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, इसको मेंटेन रखता है। इसके बाद ये क्या है, इट इज़ प्रोटेक्ट द इनर साइड ऑफ सेल, जो अंदर की साइड है ना, ये इनर साइड। अब इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? अब अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होता, ये आउटर साइड ही नहीं होती, तो इसको कोई प्रोटेक्ट करता क्या? नहीं। तो क्या करता है? इनर साइड ऑफ अ प्रोटेक्ट सेल। देन थर्ड क्या है उसका? इट इज अलो न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अब हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, हमने फूड खाए, ठीक है, अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या हो गया, हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो गए, ठीक, हमारे फर्स्ट डाइजेशन हो गया, इसके बाद जो हमारे सेल है ना, उसमें वो क्या हो गया, जाके बैठेंगे। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन ने उन्हें अलो नहीं किया, मीन्स उन्हें परमिशन नहीं दी अंदर आने के लिए, तो ये अंदर जा सकते हैं क्या फूड के न्यूट्रिएंट्स? नहीं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करता है, उन्हें परमिशन देता है, ठीक है, इट इज़ अ अलो टू द परमिशन न्यूट्रिएंट्स। ओके, देन फोर्थ क्या है हमारा, इट इज़ रिमूव वेस्ट इन सेल। अब जो ये हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आए हैं, इनके जो हमें चाहिए वो हमने सेल में रख लिया, ठीक है। अब वो किसके माध्यम से रख लिया? सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ वेस्टेज भी होगा, उससे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, सेल के अंदर से रिमूव करना है। उसका फंक्शन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। गाइस आपको ये पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अलो न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। ओके, देन क्या है, फोर्थ इट इज रिमूव वेस्ट। देन फाइव क्या है, इट इज फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या फॉर्म करता है, एक बाउंड्री फॉर्म करता है, जो कि आउटर साइड ऑफ सेल के माध्यम से होगी गाइस, ठीक है। ये बाउंड्री फॉर्म करता है सेल के आउटर साइड गाइस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट्स एक्ट एज द सेंसरी सरफेस लाइक रिसेप्टर। जो हमारा सेंसरी होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, सेल्स, ठीक है। अब किसी ने हमें टच किया, एक इसके माध्यम से होता है, सेल इसे डायरेक्ट सेंसरी करती है, और इसके बाद ये कहाँ पे पहुंचाती है इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक, ठीक है। इतना आप राइट डाउन कर लो गाइस, ठीक है गाइस, कर लिया इससे राइट डाउन। तो अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ गाइस, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल से आपको सेल न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा फिर, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के बीचों बीच, ठीक है। ये सेल के डायग्राम, ठीक है। अब ये कहाँ है, सेल के बीचों बीच क्या है हमारा, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है इसे ये भी कहा जाता है कमांड सेंटर ऑफ सेल। इट इज अ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्या करते हैं, न्यूक्लियस ओके गाइस। जो न्यूक्लियस है इसके भी मेनली थ्री टाइप्स है गाइस, ठीक है, थ्री कंपोनेंट है गाइस, ठीक है। फर्स्ट है इसका राइबोसोम्स। देन सेकंड है गाइस इसका न्यूक्लियस। देन थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कंपोनेंट है, न्यूक्लियस के थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट है राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये थ्री इसके कंपोनेंट है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है। अब जो न्यूक्लियस है इसका भी कुछ ये होगा, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इट इज अ कमांड सेंटर ऑफ, इट इज प्रेजेंट इन सेल। देन इट इज कमांड करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस, कमांड सेंटर ऑफ सेल। इतना भी आपको आता होगा, बस हो गया, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट लिख लो और इतना लिख लो गाइस, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम साइटोप्लाज्म। हमारा क्या रहेगा फर्स्ट, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के फंक्शन लिख लो गाइस, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ इसे क्लीन कर देता हूँ गाइस, ठीक है।